वोट जिहाद को लेकर महाराष्ट्र में सियासी संग्राम मचा हुआ है, तो वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनसीपी के मुखिया अजीत पवार ने मुसलमानों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। अजीत पवार ने कहा कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी मुस्लिमों को टिकट देगी। उन्होंने कहा कि महायुति के सीट बंटवारे में एनसीपी को जितनी भी सीटें मिलेंगी उसमें से 10% सीट मुस्लिमों को दी जाएंगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी नेता नितेश राणे को भी इशारों में नसीहत दे डाली। यावेळेस निवडणुकीच्या निमित्तानं मी माझ्या अल्पसंख्याक समाजाला पण सांगतोय, राज्यात जेवढ्या जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला महायुतीमध्ये मिळणार आहे त्याच्यातल्या 10% जागा मी मायनॉरिटीला देण्याचं काम करणार आहे। तशा प्रकारचा निर्णय मी घेतला। मी सर्व जाती धर्माला मानणारा शिवशाहू फुले आंबेडकरांचा एक समर्थक आहे। त्याच्यामुळे काही वाचाळवीर वेगवेगळ्या धर्माकरता, पंथाकरता, समाजाच्या करता टीका करतात, हे बरोबर नाहीये। तो भले ही देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, हिंदुत्ववादी वोट बैंक को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने ही सहयोगी मुसलमानों को रिझाने का भी काम कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त जुड़ गए हैं। दिनेश, इसमें तो महायुति के अंदर दो फाड़ साफ नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो हिंदुत्ववादी सोच पर आगे बढ़ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस उसके पोस्टर बॉय हैं। वहीं अजीत पवार हैं जिन्हें मुसलमान का वोट चाहिए, वो ये खुलकर कह रहे हैं कि भाई हम मुसलमानों को टिकट देंगे। देखिए, दरअसल जितने भी महायुति के तीनों दल हैं वो अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से बयान दे रहे हैं, फैसले ले रहे हैं। अजीत पवार के इस बयान के पीछे सीधा उनका जो बड़ा वोट बैंक है, लोकसभा चुनाव में जो उनके हाथ से छटक गया था, एक बड़ा मुस्लिम वर्ग है जो अजीत पवार को मानता रहा है। उनके जो विधायक, इस समय उनके पास करीब 40+ विधायक है, उनमें से कई विधायक मराठवाड़ा इलाके से आते हैं। मराठवाड़ा वो इलाका है जहां पर बड़े पैमाने पर मुस्लिम मतदाता है जो चुनाव में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इस जो वर्ग अब लोकसभा चुनाव में उनके हाथ से निकल गया था, उसी मुस्लिम वर्ग को दोबारा अपने पास खींचने का प्रयास अजीत पवार का, और इसी वजह से उन्होंने पब्लिकली ये ऐलान कर दिया कि वो 10% जो है टिकट बंटवारे में मुसलमानों को देने वाले हैं। और ये बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि 24 घंटे ही पहले देवेंद्र फडणवीस ने सरेआम कहा था कि वोट जिहाद हुआ और वोट जिहाद के जरिए कम से कम 14 सीटों का नुकसान महायुति को हुआ था। लेकिन इस सच्चाई, इस बयान के महज 24 घंटे के भीतर अजीत पवार द्वारा इस तरह का बयान देना यह साफ बताता है कि अजीत पवार अपनी लाइन लेकर आगे चल रहे हैं। वो मुसलमान मतदाता जो है, मुस्लिम नेता जो है, उन्हें अपने साथ जोड़कर रखना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया। तो आइडियोलॉजी भले ही ये साथ में आ गए हों, सत्ता में हो, लेकिन आइडियोलॉजिकली अगर बात करें तो वो एक साथ नहीं आए और इसी विरोधाभास का असर जो है हमें लोकसभा चुनाव में दिखा। महाराष्ट्र में जो जंग है वो इस बात की है कि कौन कितना स्ट्रांग प्लेयर है और किसका वोट किसके साथ कितना इंटैक्ट है, और इसीलिए अपने अपने लिहाज से, अपने अपने सहूलियत के हिसाब से राजनीति को भी साधा जा रहा है, अपने वर्गों को साधा जा रहा है और इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका दिनेश।